दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि सहारा इंडिया के भुगतान का जो है कि बिगुल बच गया है। आप सभी लोगों को बहुत ही ज़रूरी काम करना है जिससे कि आप सभी साथियों का सहारा इंडिया में जो भी पैसा जमा है उसका भुगतान आपको आसानी से मिल सके। तो प्यारे साथियों, सहारा इंडिया के भुगतान के लिए आपको क्या करना है, आपको कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं जिससे कि आपका पैसा मिल जाए, तो इसकी पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी लोगों को हमारे वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे मित्रों, आइए जान लेते हैं बिना देर किए हुए कि अगर आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है तो जो है कि उसका भुगतान आप सभी लोग कैसे पाएंगे, कौन सा बिगुल बच गया है कि जिससे आप सभी लोगों का भुगतान बड़ी आसानी से हो सकता है। तो प्यारे मित्रों, सहारा इंडिया के भुगतान के लिए हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री ने जो है कि जो श्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने 18 जुलाई सन 2023 को एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम है सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल। इसी सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर सहारा इंडिया के इन 4 सोसाइटियों के निवेशकों को ऑनलाइन करना है। मित्रों, ऑनलाइन करने के पहले आप सभी लोगों को एक बात का विशेष ध्यान देना है, पोर्टल की जो शर्त है उसी के हिसाब से आप सभी लोगों को ऑनलाइन करवाना होगा। मित्रों, इस पोर्टल के माध्यम से इस समय 50,000 रुपये तक का भुगतान हो रहा है और जिनका खाता 31 मार्च 2023 के पहले पूरा है ऐसे ही निवेशकों का भुगतान हो रहा है। और नई अपडेट के अनुसार जो है कि जिनका पैसा 10 लाख रुपए तक जमा है ऐसे ही निवेशकों का भुगतान हो रहा है। तो प्यारे मित्रों, आप सभी लोग अपने सभी खातों को चेक कर लीजिए कि अगर आप सभी लोग इस कंडीशन में हैं, अगर आपने अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है तो फटाफट से ऑनलाइन कीजिए। और अगर पहले यानी कि 18 जुलाई से लेकर के अब तक में ऑनलाइन कर दिया है और आपको किसी प्रकार का मैसेज आया है कि आपके खातों में ये कमियां हैं, तो आप सभी लोग रीसबमिशन कर सकते हैं, अपने कमियों को सुधार करवा सकते हैं। और बिल्कुल मैसेज कोई नहीं आया है फिर भी आप अपने खातों को चेक करवा सकते हैं। जब तक आप सभी लोग चेक नहीं करवाएंगे, रीसबमिशन नहीं करवाएंगे, ऑनलाइन नहीं करवाएंगे, तब तक आप सभी लोग पैसा कैसे पाएंगे, आपका भुगतान कैसे होगा, जब तक आप सभी लोग पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं करेंगे। तो प्यारे मित्रों, जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है उनके लिए विशेष बात यह है, तो प्यारे मित्रों, सहारा इंडिया कंपनी से जो भी प्राप्त कागज़ आपको मिला है उसी के अनुसार आप सभी लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार सीडेड बैंक अकाउंट होना चाहिए, इनसे लिंक एक मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। जब ये सब कुछ सही हो तो आप सभी लोग अपने नज़दीकी, आप लोग जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर किसी भी सीएससी, साइबर कैफ़े या सहज जन सेवा केंद्र या सहारा इंडिया के बहुत सारे जो है कि कंप्यूटर कार्यकर्ता जो फ्रेंचाइजी में या शाखा में काम करते थे वो लोग भी सीएससी वगैरह का काम खोल रखे हैं, या फ्रेंचाइजी प्रबंधक वगैरह भी जो है कि ऑनलाइन का काम देख रहे हैं, तो आप उनसे भी मिल करके जो है कि अपने खातों को ऑनलाइन करवा सकते हैं। इन चारों सोसाइटियों में आपके नाम से चाहे एक खाता खुला हो, चाहे 4 खाते खुले हों, चाहे 10 खाते खुले हों, आप लोग एक ही बार में जो है कि ऑनलाइन कीजिएगा। ऑनलाइन करने के बाद आपको एक रिसीविंग मिलेगी, उस पर आपका सारा डाटा खाता लिखा रहेगा। उस रिसीविंग पर मित्रों जो है कि फाइनल सबमिट करने से पहले सब कुछ मिलान कर लीजिएगा, अपना मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर और अपना पैसा, डेट, सब कुछ मिलान करके जो है कि उस पर वही साइन कीजिएगा जब आपने खाता खुलवाते समय जो साइन किया था सहारा इंडिया कंपनी में जब आपने खाता खोला था। मित्रों, जो रिसीविंग आपको मिली है उस पर सब कुछ मिलान कर लीजिए। अगर सब कुछ सही हो तो उस रिसीविंग को फाइनल सबमिट करवा दीजिएगा। फाइनल सबमिट के बाद आपको जो है कि वह रिसीविंग मिल जाएगी, उस पर एक CRA नंबर भी, आपका आवेदन संख्या लिखी रहेगी। आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर भी जो है कि मैसेज आ जाएगा कि आपका आवेदन सक्सेसफुल हो गया है, आपको 45 दिन के बाद संसाधित किया जाएगा। तो प्यारे मित्रों, उस रिसीविंग को भी आपको संभाल के रखना है, उस मैसेज को आपको डिलीट नहीं करना है, 45 दिनों तक का वेट करना है। अगर 45 दिनों के अंदर सीआरसीएस और सहारा इंडिया कंपनी के सत्यापन में जो आपने ऑनलाइन किया है आपके कागज़ों का सत्यापन होगा, 45 दिनों के अंदर या 45 दिनों के बाद अगर कोई खातों में कमियां नहीं होंगी तो आपके सीधे डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से आपके बैंक खाते में 50,000 रुपये तक का भुगतान हो जाएगा। अगर 50,000 रुपये से कम जमा है तो वो पूरा पैसा आपका भुगतान हो ही जाएगा, नहीं तो 50,000 रुपये तक का भुगतान हो रहा है तो 50,000 तक का भुगतान आपका हो जाएगा। पैसा चाहे 5 लाख जमा हो, चाहे 1 लाख जमा हो, चाहे 10 लाख जमा हो। और मित्रों, अगर आपके खातों में किन्हीं प्रकार की कमियां होती हैं तो भी आपको मैसेज आएगा कि आपके खातों में ये कमियां हैं, ये डिफिशिएंसीज है, आपको फिर से रीसबमिशन करवाना है। तो आपको रीसबमिशन करवाने के लिए भी इन्हीं जगह पर जाना है जहां पर आपने ऑनलाइन करवाया था। उनसे संपर्क करके आप सभी लोग अपने सभी कागज़ को दिखाएंगे, वह रिसीविंग भी ले जाएंगे।
तो जो कंप्यूटर कार्यकर्ता हैं आपके CRN नंबर से जब आपका डाटा खाता खोलेंगे तो उस पर पता लगेगा कि आपके खातों में क्या कमियां हैं। तो जो कमियां हैं तो जो कंप्यूटर कार्यकर्ता हैं उनके बताए गए निर्देशों के हिसाब से, उनके बताए गए सुझाव के हिसाब से अगर आप सभी लोग रीसबमिशन ऑनलाइन करवाते हैं तो आपकी कमियां दूर हो सकती हैं। मित्रों, रीसबमिशन करवाने के बाद भी आपको जो है कि एक रिसीविंग फिर से मिल जाएगी कि आपका रीसबमिशन आवेदन सक्सेसफुल हो गया है। मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा यही, और 45 दिन के बाद फिर संसाधित किया जाएगा, ऐसा मैसेज आपको आ जाएगा। रीसबमिशन करवाने के बाद भी आपको 45 दिनों तक का वेट करना है। अगर 45 दिनों के अंदर CRCS और सहारा इंडिया कंपनी के सत्यापन में सब कुछ सही पाया जाता है तो आपका भुगतान जो है कि सीधे 50,000 रुपये तक DBT प्रक्रिया के माध्यम से आपके बैंक खाते में हो जाएगा। अगर फिर से कोई कमियां रहती हैं तो फिर आपको मैसेज आएगा। मित्रों, बहुत सारे खातों में अंडर प्रोसेसिंग की समस्या बनी हुई है। तो अंडर प्रोसेसिंग का मतलब है कि आपके खातों का सत्यापन हो रहा है, जांच हो रहा है, जो है कि भुगतान लाइन में लगा है, कभी भी आपके खातों में पैसा आ सकता है। अगर कोई विशेष ज़्यादा कमी होगी तो रिजेक्ट हो सकता है या डिफिशेंसीज का मैसेज आ सकता है, रीसबमिशन का मैसेज आ सकता है। लेकिन अधिकतर केसों में ये देखा गया है कि अंडर प्रोसेसिंग वालों का भुगतान जरूर हुआ है। तो मित्रों, जो है कि भुगतान का बिगुल इसी प्रकार से बच चुका है। भुगतान का बिगुल 18 जुलाई सन 2023 से ही जो है कि सरकार ने बिगुल बजा दिया था कि आप लोग फटाफट से इन चारों सोसाइटियों के जो भी निवेशक हैं ऑनलाइन करें पोर्टल पर और अपना भुगतान लें। मित्रों, पहले फेज़ में 10,000 रुपये का भुगतान हो रहा था, जिनका पैसा 5 लाख रुपए तक जमा था। दूसरा फेज़ जब ये अपडेट हुआ नया तो 10 लाख रुपए तक वालों का भुगतान होने लगा और पैसा जो है कि 50,000 रुपये तक का भुगतान होने लगा, यानी 10 लाख रुपए तक वालों का रीसबमिशन होने लगा। अगर आपका पैसा मिलने के बाद भी पेमेंट एलिजिबल है तो इसका मतलब है कि आगे भी पैसा मिलेगा। मित्रों, आप सभी लोग धैर्य रखिए, अपने भारत देश की कार्यपालिका पर, भारत देश की न्यायपालिका पर विश्वास रखें, भुगतान जरूर होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसकी निगरानी बराबर हो रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है कि इसकी सुनवाइयाँ वगैरह चलती रहती हैं, जो है कि और भारत सरकार की देखरेख में इसका भुगतान हो रहा है। सरकारी पोर्टल के माध्यम से इसका भुगतान हो रहा है, तो भुगतान जरूर होगा। भुगतान मिलने में ज़रा देर लग रही है, इस बात का सबसे बड़ा दुख है। तो मेरा भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, CRCS से, सेबी से, सहारा मैनेजमेंट से सबसे विशेष निवेदन है कि सहारा इंडिया के सभी निवेशकों का और सभी एजेंटों का जितना भी पैसा जमा है सबका भुगतान त्वरित करें। फास्ट क्रिया कोई अपना करके सबका भुगतान जल्दी से जल्दी करने की कृपा करें। और भी एक विशेष निवेदन है कि सहारा इंडिया में बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनकी डेथ वगैरह हो गई है, उनके भी ऑनलाइन करने का जो है कि कोई ना कोई साधन पोर्टल पर दें कि पोर्टल पर उनके नॉमिनी वगैरह ऑनलाइन कैसे कर सकें। और रीसबमिशन के लिए भी बहुत सारे निवेशकों को मैसेज गया है कि उनको रीसबमिशन करना है, लेकिन उनकी भी डेथ वगैरह हो गई है, तो उनके नॉमिनी वगैरह पोर्टल पर कैसे रीसबमिशन करें, इसकी भी सुविधा देनी चाहिए। और बहुत सारे निवेशकों का पैसा इन 4 सोसाइटियों के अलावा भी अन्य स्कीमों में जमा है, तो वो लोग जो है कि ऑनलाइन कैसे करें पोर्टल पर, उनका पैसा कैसे और कब मिलेगा, ये भी भारत सरकार को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। और भी एक विशेष निवेदन यह है कि 50,000 रुपये जो दे रहे हैं इसकी लिमिट आप कब बढ़ाएंगे। कम से कम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक लिमिट ज़रूर बढ़ाएं। और जिनका पैसा 10 लाख रुपए से ज़्यादा जमा है उनका रीसबमिशन कैसे होगा, उनका रीसबमिशन कब होगा, तो ये भी जो है कि विशेष ध्यान में रख करके जो है कि पेमेंट की राशि को बढ़ाएं। और जो 31 मार्च 2023 का बॉन्ड लगाए हैं इसको भी बढ़ा करके वर्तमान में पूरे हुए खातों का भुगतान अगर करने लगें तो सहारा इंडिया के बहुत सारे निवेशकों का पैसा जल्दी से मिल जाए ना। अगर वर्तमान समय तक का करें तो 31 मार्च 2026 तक के पूर्ण हुए खातों का भुगतान अगर सरकार, माननीय सुप्रीम कोर्ट, CRCS से भी सहारा इंडिया अगर करने लगे तो जो है कि भुगतान बहुत सारे निवेशकों को मिल जाएगा। और एजेंटों के ऊपर निवेशकों का इतना बड़ा दबाव है, इतना बड़ा प्रेशर है कि एजेंट जो है कि झेल नहीं पा रहा है। जो कार्यकर्ता है आज की डेट में बिल्कुल पैदल है, बेरोज़गार है, समाज में गिरी हुई नज़रों से उसको देखा जा रहा है, तो आप उनकी भी मदद करें, लोगों का पैसा जल्दी से जल्दी मिले। उनके भी ऊपर जो डिप्रेशन है और समाज में जो है कि उनको सही नज़रों से नहीं देखा जा रहा है, तो उनका भी कलंक धुल जाए और जो है कि वो भी सही रूप से जी सकें। तो मेरा आपसे विशेष यही निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी सबका भुगतान करें। और सभी निवेशकों से विशेष निवेदन है कि ऑनलाइन ना किया हो तो ऑनलाइन ज़रूर करें, रीसबमिशन ना किया हो तो रीसबमिशन ज़रूर करें। अगर इन कंडीशन में आप हैं, इन तिथियों के अंदर आप हैं और इस शर्त के अनुसार आप हैं, तो आप लोग अपने खातों को बराबर चेक करवाते भी रहिए। यही आप करवाते रहेंगे सब कुछ, तभी आपको आपकी स्थिति का पता चल पाएगा, हमारे खाते पर वर्तमान समय में क्या स्थिति है। तो मित्रों, जो है कि आपको बस यही सजेस्ट करना था
यही मोटिवेट करना था, बताना था आपको कि सहारा इंडिया के भुगतान हेतु आपको ऑनलाइन करना है, रिसबमिशन करना है, तभी आपका भुगतान हो पाएगा। तो मित्रों, अगर हमारे बताने में कोई कमियां रह गई हों, हमसे कोई गलतियां हुई हो, तो आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में कुछ नई जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कुमार एवं डी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार।